Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. I'm your chemistry mentor and today we are going to start the test discussion of chemistry जिसका कोड है T7. आपने डियर स्टूडेंट ऑनलाइन जो है PS स्केल को डिटेल से पढ़ा, उसका टेस्ट अटैम्प्ट किया. अब आप देखते हैं कि उस टेस्ट को जो आपने अटैम्प्ट किया उसके राइट आंसर्स क्या थे और उसकी रीज़न क्या थी. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह. लुक एट दैट. पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट वीक एसिड. एसिड वीक है, मॉडरेट है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसके लिए आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो याद रखनी है. पीएच रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. ये 7 पे हमारे पास न्यूट्रल की बाउंड्री है. अब 7 से कम मैंने आपको बताया था नेचर क्या होती है, एसिडिक. और जितनी वैल्यू लोएस्ट लेवल पे होगी, यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये वैल्यू जो 1 है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग के लिए. ये जो वैल्यू 6 है वो किसके लिए होगी, वीक के लिए. और इन बिटवीन हमारे पास मॉडरेट होगा अभी. ओके, सो इस हवाले से अगर उसने पूछा है वीक एसिड का तो पीएच की वैल्यू 7 के क्लोज होनी चाहिए. ओके, 7 से ज़्यादा तो बेसिक हो जाएगी. वैसे ही 6 है, 5 है, 3 है और 2 है, तो ये हमारे पास पीएच की वैल्यू सब में से ज़्यादा आ रही है. ठीक है, तो यही होगा वीकेस्ट. अगर उसने स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा होता तो फिर मैं आंसर किसको लगाता बेटा, 2 को लगाता. फिलहाल हमारा आंसर अल्फा होगा. वेरीफाई कर दे कंप्यूटर से. परफेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट, पीएच ऑफ दिस एम फॉस्फोरिक एसिड. अब आइडिया जो मैंने आपको दिया था मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक का, उसको अप्लाई करना आपने. तो ये हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ट्राइबेसिक. अगर ये ट्राइबेसिक है तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, जो पावर है उसका साइन चेंज करेंगे और माइनस करेंगे 0.47 जो कि log 3 की वैल्यू होती है. ओके, सो 3 माइनस 0.47 करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा अभी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.53. चलिए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा अभी. ठीक है, परफेक्ट आंसर है अभी. यानी एक छोटा सा आपने फार्मूला याद रखना है और जितने भी हमारे पास हैं बेटा ट्राइबेसिक वो सॉल्व हो जाएंगे. डायबेसिक के लिए मैंने क्या कहा था, एक्सपोनेंट माइनस किससे करते हैं बेटा, 0.3 से करते हैं. ये मैंने आपको डायबेसिक के लिए बताया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है हाइड्रोजन आयंस की 1×10⁻⁶. इसकी POH पूछी गई है. अगर डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन आयंस गिवन है तो पहले पीएच फाइंड करनी पड़ेगी. पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस. ओके, कितनी दी हुई है बेटा वैल्यू, नेगेटिव लॉग 1 × 10⁻⁻⁶. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, नेगेटिव लॉग 1 नेगेटिव लॉग 10⁻⁻⁶. लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया बेटा माइनस इंटू -6, लॉग 10 1 होता है, तो पीएच मेरे पास आ गई 6. मगर सर उसने तो POH पूछी है, कोई इशू नहीं है. वी नो दैट पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14. अगर आपके पास पीएच 6 आ चुकी है तो इसको 14 में से माइनस कर दें तो POH आ जाएगी आपके पास. आसान है. ओके, सो POH कितनी होगी, 8. बीटा इज द राइट आंसर. क्लियर होगी बेटा बात. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सही बात, सही स्टेटमेंट कौन सी है चेक करना पड़ेगा. पीएच और POH को सम करें तो 14 आता है एट 100 डिग्री सेल्सियस. दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ये वैल्यू आती है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. याद रखिएगा आप, पीएच प्लस POH जो है ये वैल्यू कैसे हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक में बताया था अभी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट हम निकालते हैं, उसके बाद फिर हम स्केल को डेवलप करते हैं. उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था KW है 1 × 10⁻⁻14. इससे आता है PKW
14, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं दे आर ऑल टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज। ओके भाई, सो बीटा है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्या सिंबल होती है उसकी, ये भी मैंने आपके सामने लिखी हुई है अभी, KW 1 × 10⁻⁴, ये किस पे आती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और ये आपके टेक्स्ट बुक पे मेंशन है कि जब आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो इसमें 75 टाइम्स इजाफा हो जाता है भाई। यानी अगर 0 डिग्री पे देखें ना ये वैल्यू 0.11 × 10⁻⁻14 होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया भाई। और 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है 7.5 × 10⁻⁻14, तो 75 टाइम्स का इजाफा होता है। तो ये इंडिपेंडेंट की स्टेटमेंट गलत लिखी हुई, आगे चलते हैं अभी। वाटर बिकम्स एसिडिक एट एलिवेटेड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर ने तो ओवरऑल न्यूट्रल ही रहना है, जितने हाइड्रोजन आयॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयॉन्स प्रोड्यूस होंगे। सो ओवरऑल एसिडिटी या बेसिसिटी पे जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल ही रहेगा पानी, ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। यूनिट ऑफ KW इज मोल स्क्वायर dm-6। KW किसके इक्वल होता है अभी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयॉन्स। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सर काफ़ी क्राउडिंग हो गई है, थोड़ा एरिया क्लियर करते हैं ताकि ज़रा अच्छे तरीके से समझ सकें। देखें KW मैंने लिखा था H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसके लिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, वन मोर टाइम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल स्क्वायर और dm-6 हो गया। सो डेल्टा आंसर जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डेल्टा द राइट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट नंबर 5, सॉल्यूशन हैविंग 0 pH। 0 का मतलब क्या होगा भी कि वो बेसिक है, नेवर। हाईली बेसिक है, हो ही नहीं सकता। हाईली एसिडिक और न्यूट्रल में से न्यूट्रल होता है 7 के ऊपर हाईली एसिडिक होगा। स्टार्टिंग के MCQ में बात हुई थी 7 से जितनी वैल्यू लेस रहेगी उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। ओके, चलिए राइट आंसर है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव PKW एट 25 डिग्री सेल्सियस। KW 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, अभी रिसेंटली बात हुई है, क्या वैल्यू थी उसकी भी, सर आपने बताया था 1.0 × 10⁻⁻14। तो PKW जो है इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। लॉग 1 तो वैसे ही 0 होता है, -14 यानी +14 इसका आंसर होगा। सिंपल सी बात है भाई, डेल्टा इज आवर राइट आंसर। क्लियर हुई है बात, आगे बढ़ते हैं अभी। नंबर 7, पीके वैल्यू जो है एसिटिक एसिड की दिस वन है, पीकेबी वैल्यू ऑफ एसिड क्या होगी। जैसे पीएच और पीओएच को याद किया हुआ ना, वैसे इसी को भी याद कर लें। ये देखें पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। अभी मैंने ये वैल्यू लिखी थी 14 आती है, ये प्रीवियस एमसीक्यू में लिखा हुआ, ये देखें पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 आ रही थी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो अगर उसने ये पूछा है भाई कि पीके हमारे पास कितनी दी हुई है 4.76, पीकेबी फाइंड करनी है तो सर 14 में से माइनस कर दें इसको 4.76, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव का 9.24 आंसर आ जाएगा, बीटा द राइट आंसर। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं अभी। नंबर 8, सॉल्यूशन की पीओएच दी हुई है 5, तो इसकी अंदर हाइड्रोजन आयॉन्स जो हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, जब वो आपको पीएच या पीओएच दे और आपसे वो पूछे हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, तो उस पीएच या पीओएच को एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दें। देखें 5 का मतलब है कि उसमें हाइड्रोक्सिल आयॉन्स कितने हैं 10⁻⁻5, ठीक है। तो अगर ये 10⁻⁻5 हैं, ये देखिएगा बेटा, दिस इज 10⁻⁻5, ओके।
सो H आयॉन्स कितने होंगे 10⁻⁻⁹, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 10⁻⁻14 होना चाहिए। क्लियर हो गई बात बेटा? सो हम आंसर निकाल ही चुके हैं। 1 × 10⁻⁹ हमारा आंसर होगा 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 9th वन, pH ऑफ 1m HCl। 1m क्या है? 1 जो है वो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन को शो कर रहा है 1m। ठीक है, तो HCl हमारे पता है बेटा दिस इज मोनो बेसिक। तो इसके लिए हमने क्या करना है अभी? सिंपल सा फार्मूला लगाना है अभी, log 1, क्योंकि उसने खुद ही वैल्यू दी हुई है 1, log 1 वैसे ही 0 होता है। सिंपल सी बात है। आंसर क्या होगा? अल्फा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं आखिरी एमसीक्यूज की तरफ। pH ऑफ 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स जल्दी से जरा सोच लें, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है? सर दिस इज डाई बेसिक। अगर ये डाया बेसिक है तो फॉर्मूला क्या है? पावर का साइन चेंज करें और माइनस करें 0.3, सो आंसर आ गया 2.7। ओके, so the right answer will be beta is the right answer। so dear students, ये थी आज की T7 की टेस्ट डिस्कशन। उम्मीद है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, नीचे जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ऐप स्टार्स एकेडमी लाहौर इलामा इकबाल टाउन की जो ऐप है आप उसको इंस्टॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप कर सकते हैं अभी, और ये तमाम सब्जेक्ट्स के जो फ्री कंटेंट के लेक्चर्स हैं आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। एंड ये स्टूडेंट्स डू बाय आवर पेड कोर्स, जिसमें ये तमाम सिलेबस जो आप इंजीनियरिंग के लिए इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि राइट प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करें, और ये है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट राइट प्लेटफॉर्म। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।